अंधन को आंख दे कोड़िन को काया, ये जो है जपने से आपको आंख भी मिल जाएगी और कुष्ठ व्यक्ति को शरीर भी मिल जाएगा। तो राम भद्राचार्य पहले अपनी जो है अंधन को आंख दे तो दूसरे को बांधने सिखाइयो, पहले प्रूव करके दिखा कि हाँ मेरे को आंखें दे दी नाम जपने से। तो जिसकी कलम उसी का खाता, उसी की बही उसी का लिखत, सब कुछ उसी का ही। तो इन्होंने अपने आप को ही वो अवार्ड देने होते हैं, यही लोग होते हैं गिने चुने। नालंदा तक्षशिला इन्होंने जलाई, सारे बौद्ध विहार इन्होंने तोड़वाए। ठीक है, किसी भी मंदिर में जाके देख लो क्या निकल रहा है, बुद्ध की मूर्ति निकल रही है, क्योंकि सारे के सारे मंदिर जो है बौद्ध में है। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं, अश्लीलता चारों तरफ फैल रही है। तो ये जब से मनुवादी आए हमारे देश का सर्वनाश हो गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम भद्राचार्य ने पिछले दिनों जिस तरीके से बयान दिया कि राम को जो नहीं भजता वो नीच है और जाति सूचक शब्द कहे उसके साथ, वो आपने बयान देखी होगी। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजबाला सैनी। आप क्या कहेंगे इस बयान पर, जो राम को नहीं भजता वो नीच है और जाति सूचक शब्द? अरे राम भद्राचार्य जी, आप तो जो है ना अंधन को आंख दे कोड़िन को काया, आप तो बहुत पूज रहे हो ना। देश देख रहा है कि आप पूज रहे हो, लेकिन आपको आंखें क्यों नहीं मिली अभी तक हैं? तो यानी पूजने से, बार बार करने से कि खाना मेरे मुंह में चला जाएगा, जो है राम लला जी खाना मेरे मुंह में चला जाएगा क्या जब तक मैं कर्म नहीं करूंगी। तो ये जो है आप दुनिया को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, इस पथभ्रष्टा को छोड़ दीजिएगा। आपके कौन से कर्मों का जो है फल है कि आप रोज जो है एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, समझा रहे हो लोगों को कि भाई गणेश आरती करो, रामलला की आरती करो, लेकिन अंधन को आंख दे कोड़िन को काया बजते बजते ये भारत जो है पता नहीं कितने सालों से बज रहा है, लेकिन ना तो अंधे को आंख मिल रही और ना जो है कोड़ी व्यक्ति को शरीर मिल रहा और ना निर्धन को जो है खाना मिल रहा। तो आपकी बातों को कब तक बजे? बेरोजगारी भी आ गई, कोरोना भी आ गया, नोटबंदी भी आ गई, कर्जे पे कर्जा चढ़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी ना तो शिक्षा रही। अभी नूह मेवात में आपने देखा कि नूह मेवात में शिक्षा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, यूनिवर्सिटी ही नहीं है। तो हम भजते रहे नाम तो हमारे अंदर सब कुछ आ जाएगा क्या? ये बातें को छोड़ दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जो है, मुझे खुशी की बात आज जो है तीसरे मोर्चे की बैठक में क्या लगी कि मोदी जी तो रामलला का मंदिर बनाने में व्यस्त है, और यहाँ पर तीसरे मोर्चे में जो है मुद्दा उठाया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जितना भी कर्जा, नोटबंदी में हमारा व्यापार काम धंधा बंद हो गया, हमारा कोरोना काल में जो है काम धंधा बंद हो गया, कि अगर मोदी जी अमीरों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो तीसरा मोर्चा SC ST OBC माइनॉरिटी का जो है कर्जा माफ़ करेगा, और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको SC ST OBC माइनॉरिटी को ज़मीनें देगा। ये बात इस मीटिंग में रखी गई। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सपने नहीं दिखाते कि भाई अंधन को आंख दे कोड़िन को काया, ये जो है जपने से आपको आंख भी मिल जाएगी और कुष्ठ व्यक्ति को शरीर भी मिल जाएगा। हम जो है इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर बेचारे, और वो जो महिलाएं जिन्होंने कर्ज ले रखा है, सब SC ST OBC माइनॉरिटी का कर्जा जो है अब एक सुर में जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने संकल्प लिया है कि इस पर कार्रवाई बिठाएंगे और इसको हम जो है अमल में लेके आएंगे ताकि सबका कर्जा माफ हो जाए। इनके बेचारों के छोटे छोटे कर्जे, आप किसी का 3000 करोड़ कर्जा माफ़ कर रहे हो, किसी का 1400 करोड़ माफ़ कर रहे हो, किसी का 1500 करोड़ माफ़ कर रहे हो। इस जनता का तो छोटे छोटे कर्जे हैं, तो इसको माफ़ करने से जो है मुझे लगता है कि 90% जो जनता है देश की वो कर्जे से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, और आप जो जिस जनता को मुक्त करते हो वो सिर्फ 2-3% ही लोग मुक्त हो पाते हैं, और लेकिन कर्जा जो है सरकारी बैंक को बहुत वहन करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए आज बहुत खुशी का विषय रहा। मुझे कोई राम भद्राचार्य, क्या है राम भद्राचार्य? बड़े जाने माने संत हैं, हिंदू गुरु, लाखों लोग उनको मानते हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ लीजिएगा, मेरे सर पे बाल नहीं है और मैं कह रही हूँ जी ये दवा इस्तेमाल करो और आपके सर पे बाल आ जाएंगे। तो अगर मूर्ख होगा तो कहेगा हाँ जी लाओ मुझे दो, मैं तेल लगा लूँगा, यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर वो होगा अक्लमंद, कहेगा अपने सर पे तो बाल उगा ले, पहले अपनी दवाई अपने तो लगा ले। तो राम भद्राचार्य पहले अपनी जो है अंधन को आंख दे तो दूसरे को बांधने सिखाइयो, पहले प्रूव करके दिखा कि हाँ मेरे को आंखें दे दी नाम जपने से। ठीक है, रामलला मंदिर कहाँ? देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जय भारत जय संविधान, यहाँ पर ये हो रहा है। अभी वामन मेश्राम जी ने क्या कहा
कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कौन उठाता है? ब्राह्मणवादी लोग उठाते हैं, मनुवादी लोग उठाते हैं। हमारे लिए ये हिंदू नहीं है, भारतीय है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, ठीक है। हिंदू करके तो 3% लोग क्या करते हैं, अपने आप को हिंदू बना के वो 90% में, अब 95% में शामिल हो जाते हैं। नहीं तो 3% अगर लोग हों तो उसको पंचायत में भी कोई जगह ना दे, पंच भी नहीं बना सकता वो अपना, ठीक है। तो हिंदू के नाम कर कह कह के ये जो मुसलमान नहीं है बाकियों को हिंदू में डाल देते हैं। भाई हम ना हिंदू हैं और ना हम भारतीय थे, भारतीय रहेंगे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का तुम्हारा प्रोपेगेंडा अब बहुत पुराना हो गया है। राम मंदिर भी तुम्हारा बन गया है, ठीक है। अब देखते हैं तुम कौन सा प्रोपेगेंडा लेके आते हो। लेकिन हमें जनता की, अपनी जनता की टेंशन मिटानी है। SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्जे माफ़ करके और इन्हें किसी ना किसी तरीके से जो ज़मीन रहित है उनको ज़मीनें दिलानी है, बस हमारा ये काम है। राम भद्राचार्य की अगर लिस्ट देखें अवार्ड की, तो एक लिस्ट पड़ी है लंबी चौड़ी, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया है और अवार्ड दिया गया है। और भारत का सर्वोत्तम जो अवार्ड होता है पद्म विभूषण, वो भी उन्हें मिला हुआ है। भाई देखिए, कलम भी उनकी और खाता भी, भाई खाता भी उन्हीं का। तो जिसकी कलम उसी का खाता, उसी की बही, उसी का लिखत, सब कुछ उसी का ही। तो इन्होंने अपने आप को ही वो अवार्ड देने होते हैं, यही लोग होते हैं गिने चुने। तो इन्हीं के नाम भारत रत्न भी है, इन्हीं के नाम द्रोणाचार्य भी है, इन्हीं के नाम पद्म भूषण भी है, चाहे आता गखना हो, ठीक है। अभी जो है बहस चली थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, कोई डिबेट कर पाया? बिल्कुल भी डिबेट नहीं कर पाए। हाँ, डिबेट करते वक्त तो तुम्हारी जो है सारे पूर्वज मर जाते हैं, आगे पीछे सब मर जाता है। डिबेट की बारी आती है तो बेफिजूल में बकवास करा लो। मीडिया तुम्हारा है, शासन प्रशासन तुम्हारा है, इसीलिए बोल रहे, नहीं तो तुम्हें कौन पूछेगा? स्कूल में कोई टीचर भी बनाने के लायक नहीं हो तुम लोग, ठीक है, जो इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। रूबिका लियाकत कह रही हैं कि आप जितने भी आवाज उठा लो, ये देश राममय हो चुका है, आपके सवाल उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। दिवाली तो 22 जनवरी को मनेगी। चलिए आप ये यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं, कौन सा राममय का राम का नाम जप रहा है ये बता दो। इतनी भीड़ ऊपर थी, कौन राम का नाम जुड़ रहा है? कोई भी नहीं जुड़ रहा। उन्होंने कहा ना कि भाई मीडिया, माफिया और पैसा, मनी, ये 3 M है। इन 3 एमओ ने जो है इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। मीडिया जिसको उठाना होता है, जो उसके बैग में पैसे डाल देता है, मीडिया हीरो को जीरो को हीरो बना देती है और हीरो को जीरो बना देती है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी थी, लेकिन कौन बिठा दी? सरस्वती, जिसने ना तो कभी किताब लिखी कोई, ना किताब पढ़ी और ना कोई स्कूल खोला, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये तो ऐसे मनुवादी पाखंडी हमारे देश पर जो अशिक्षा के कारण है। अगर सरस्वती है तो इस देश में अशिक्षा रहेगी, और अगर सावित्रीबाई फुले होगी हर स्कूल में तो ही इस देश में जो है शिक्षा रहेगी। अगर गौतम बुद्ध होगा तभी ये विश्व गुरु बन पाएगा, नहीं तो ये तो षड्यंत्रकारी है। नालंदा तक्षशिला इन्होंने जलाई, सारे बौद्ध विहार इन्होंने तोड़वाए, ठीक है। किसी भी मंदिर में जाके देख लो क्या निकल रहा है, बुद्ध की मूर्ति निकल रही है, क्योंकि सारे के सारे मंदिर जो है बौद्ध में है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, मायावती जी को भी अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना हमें मंदिर से मतलब, ना मस्जिद से मतलब, लेकिन मैं कहती हूँ हमें सच्चाई से मतलब है। क्योंकि जब तक ये देश सच्चाई नहीं जानेगा तब तक ये देश पथभ्रष्ट रहेगा, ठीक है। तो सच्चाई बोलना ये राजनेताओं का कर्तव्य है। आपने कल भी मरना है, आज भी मरना है, लेकिन मरो तो ऐसी कि आपको शहीद कहा जाए। तो कहो ना, असलियत बता दो कि भाई मुझे नहीं मतलब कि यहाँ मंदिर बने, राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने, लेकिन था ये बौद्ध विहार। इतनी बात कहने में क्या जा रहा है हमारे नेताओं का? सच्चाई तो कहनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य है, एक तरफ राम लेके बैठे हैं और एक तरफ बुद्ध लेके बैठे हैं, तो ये तो बुद्ध के मुंह पे तमाचा है ना। तो बुद्ध तो जो है सच्चाई को मानते थे, बुद्ध झूठ को नहीं मानते थे, बुद्ध मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, बुद्ध हवन को नहीं मानते थे। बुद्ध ये नहीं कहते थे कि भाई ठंडे पानी में डुबकी लगाओ और पाप धुल जाएंगे, नहीं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे, जैसा कर्म अपने नेताओं से भी है। जितने दलाल चापलूस से सबसे नाराजगी है कि जिन्होंने इस विश्व गुरु भारत को, आज अखंड भारत को खंड 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 कर दिया है। जो है पहले वर्ण व्यवस्था लागू होगी, फिर जाति व्यवस्था लागू होगी, और कोरोना ने तो अब भाई भाई में भी जो है जिस तरीके से विघटन घरों में हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं, अश्लीलता चारों तरफ फैल रही है। तो ये जब से मनुवादी आए हमारे देश का सर्वनाश हो गया है, बहुत हो गया। अब इनको भगा देना चाहिए। चाहे वो राम भद्राचार्य की बात कर लें, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और उसके उद्घाटन की बात कर लें, लोगों को कहीं ना कहीं सारी सच्चाई समझ आ रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।